प्रतिसममित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2/-2 और -2/2 परंतु 2 is not equal to -2। a/b कल मैंने तुम्हें इसके बारे में लिखवाया था। a/b और b/a यही तो लिखवाया था कल। विभाजित करता है का संबंध प्रतिसममित है। मैंने उदाहरण दिया था, यदि a/b और b/a तो a बराबर b, ये बताया था। अगर ab कोई दो प्राकृत संख्याएं हैं, a/b मतलब a b से विभाजित है और b a से विभाजित है, तो a और b दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। यहां देखो a/b और b/a, तो अगर ये प्रतिसममित होता तो आ जाता a बराबर b मतलब 2 बराबर 2, लेकिन ये संभव नहीं है। अर्थात पूर्णांकों के समुच्चय में को विभाजित करता है, यह संबंध प्रतिसममित नहीं है। प्राकृत संख्याओं में तो सममित है, ठीक है, लेकिन पूर्णांकों में यह संबंध प्रतिसममित नहीं है। अब तीसरा नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर संबंध << इसका मतलब होता है कम या बराबर, प्रतिसममित है। क्यों है प्रतिसममित? क्योंकि L <= B और B <= A, इसका तात्पर्य है A बराबर B। अगर A B के बराबर है और B A के बराबर है, कम या बराबर, A B के बराबर है, B A के बराबर है, तो इसका तात्पर्य है कि A और B आपस में बराबर है। ये आ गया, ये और इन दोनों से अगर ये आ जाता है तो प्रतिसममित है, अगर ये नहीं आता है तो प्रतिसममित नहीं है। ये तुम्हारे उसमें लिखवाया था मैंने परिभाषा में। अब सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए ये ध्यान रहे, यहाँ पर जो R का प्रयोग मैंने किया, यह संबंध का द्योतक नहीं है, यह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का प्रतीक है। मोनोदेखते भी जाना। अब इसके बाद चौथा नंबर, माना कि x किसी समुच्चय x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। कक्षा 11 में तुम लोगों ने इसे पढ़ा था।
समुच्चयों का समुच्चय पी यक्स, समुच्चय यक्स के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। कक्षा 11 में देख लेना, पावर ऑफ सेट। समुच्चय है जिसमें कम से कम 3 अवयव हैं। 3 अवयव अवश्य है। तब समुच्चय पी यक्स पर यहाँ पर कैपिटल यक्स का प्रयोग करना है। पी यक्स पर परिभाषित संबंध आर such that A subset of B प्रतिसममित है। ध्यान रखना है। क्योंकि यदि A B का समुच्चय है और B A का समुच्चय है, तब A बराबर B। कक्षा 11 में समान समुच्चयों में ये बात तुम लोग पढ़ चुके थे कि अगर A B का उप समुच्चय है और B A का उप समुच्चय है, तो इसका मतलब A और B दोनों आपस में बराबर हैं। सावधान, यहाँ R प्रतिसममित नहीं है। क्योंकि A सबसेट ऑफ B ये नहीं दर्शा रहा है कि B सबसेट ऑफ A। अगर A B का उपसमुच्चय है तो ये जरूरी नहीं है कि B A का उपसमुच्चय हो। जब A B का उपसमुच्चय है और B A का उपसमुच्चय है तो A बराबर B ये जरूरी है, संबंध प्रतिसममित हो गया। लेकिन अगर A B का भर उपसमुच्चय है तो ये नहीं दर्शा पाएगा कि B A का भी उपसमुच्चय है। जो B A का उपसमुच्चय नहीं होगा, A तो B का है लेकिन B A का नहीं है, तो हमें A बराबर B प्राप्त नहीं होगा। जब नहीं प्राप्त होगा तो इसका मतलब R इस स्थिति में प्रतिसममित नहीं है। इस स्थिति में है, इस स्थिति में नहीं है। परंतु इसके नीचे लिखा है परंतु R स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि किसी समुच्चय A के लिए A सबसेट ऑफ A, मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो जो ये तुम्हारा घात समुच्चय है, समुच्चयों का जो समुच्चय है पी एक्स, इसका प्रत्येक अवयव उपसमुच्चय है। किसी समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। तो ये संबंध R स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात हर अवयव स्वयं से संबंधित है। यहाँ पर समुच्चय पी एक्स पर प्रतिभाषित संबंध A सबसेट ऑफ B, A B क्या है? ये A B पी एक्स के कोई दो अवयव हैं, तो A B का उपसमुच्चय है। परिभाषित संबंध प्रतिसममित है। यदि A B का उपसमुच्चय है और B A का उपसमुच्चय है, तब A बराबर B
ए बराबर बी, ये प्राप्त होगा समुच्चय की थ्योरी के सिद्धांत। परंतु अगर इतना भरा है सबसेट ऑफ बी तो ये जरूरी नहीं है, ये नहीं दर्शाएगा कि बी सबसेट ऑफ है, ए सबसेट ऑफ बी, परंतु ये आवश्यक थोड़ा है कि बी सबसेट ऑफ है। तो जब ये बी का उपसमुच्चय है लेकिन बी ए का उपसमुच्चय होने की संभावना भरा है, जरूरी नहीं है, तो ये और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो इस कंडीशन में आर प्रतिसम्मित नहीं है। तो अगर बी ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ है तब ए बराबर बी पर प्रतिनिधित होगा, वहाँ उत्पन्न होगा, और जब ए बराबर बी आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्रतिसम्मित। लेकिन ऐसी कंडीशन में सबसेट का जो संबंध आर है वो सुतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ये उपसमुच्चय वाला जो संबंध है ये सुतुल्य संबंध है। ठीक है, और जब घात समुच्चय में ये संबंध आता है तो फिर प्रतिसम्मित हो जाना है। अब खेल खत्म। अब इसको पढ़ो, कायदे से जो ना बने उसके बारे में सोचो, विचार करो और जैसा मन हो वैसा करो। देखो भाई, हाँ, सब लोग ये बताएं कि मैं प्रश्नावली के सवाल तुम लोगों को बताऊं या उदाहरण के? उदाहरण के साथ। उदाहरण के कह रहे हैं। सब लोग सुन लो, सब लोग पहले विचार कर लो। हाँ, क्या कहते हैं? अरे उदाहरण के लगाइए। सब लोग कहते हैं। मंटू की भर आवाज सुनाई दे रही है। मंटू की भर आवाज सुनाई दे रही है। मंटू की? हाँ, सब लड़कियां बताएं, पूछो, सब लोग बताएं, क्योंकि उदाहरण के सवाल किताब में लगे हैं। अगर तुम उन्हें उतार सको तो मैं प्रश्नावली के लगा दूं, और प्रश्नावली के लगा ले तो फिर मैं उदाहरण के लगा दूं, दोनों न लगाऊंगा। हाँ, विचार कर लो फटाफट। क्या कहते हैं? लड़कियां नहीं बोल रही हैं? लड़कियां नहीं बोल रही है कोई। बोलो। बताइए। और बताओ, कर रही उदाहरण की, वो प्रियांशी बोल रही उदाहरण की, बताइए गुरुजी। हाँ, ठीक है, वो बोल रहा है प्रियांशी। और सब नहीं बोल रहे? और नहीं बोल रहा कोई? तब मैं प्रश्नावली बताऊंगा, दो लोग बता रहे, बाकी तो जब भोग पर है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रश्नावली लगवाना चाहते हैं। हाँ। नहीं, ये बात सही। चलो, मैं प्रश्नावली लगा ही देता हूँ, मुझे क्या है। उदाहरण वालों को मैं उतार के समझाता जाता, प्रश्नावली में दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं आराधना भी। उदाहरण के बताइए, आप प्रश्नावली की ना बताइए। इसका मतलब ये है कि गुरुजी प्रश्नावली लगाइए, उदाहरण तो हम स्वयं लगा लेंगे। इतने बुद्धिमान और विद्वान है कि हम स्वयं लगा लेंगे, आप क्या उदाहरण लगाएं? तो मैं भैया प्रश्नावली लगाता हूँ। हाँ, देखो, दीदी, पापा जी, हाँ, उदाहरण लगवाइए। उदाहरण की बताइए। हुआ कहता है आकांक्षा, प्रियांशी, मांटू, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं उदाहरण की बताइए। हाँ, तो सब लोग हमारे मोबाइल में सूचना भेज देना कि आप प्रश्नावली लगाइए कि उदाहरण लगाइए, ये आज ही सूचित कर देना। हमारे बैच में सब लोग अपने अपने उससे बता देना ताकि मैं गिनती गिन लूँ। देखो, उदाहरण लगाने में तो बड़ा मजा आता है, मुझको लगे लगाए सवाल धमके रहूँगा। हाँ, देखो भाई, उदाहरण नंबर पहला,
इन समुच्चयों पर विचार कीजिए, इनमें कौन सा सतुल्य है, कौन सा सतुल्य नहीं है। तो दिया है, क्या दिया है ये देखो, दिया है एक समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 पर संबंध R इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 3 3 और दूसरा संबंध दिया है यस इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 ये दिया है। अब हमें बताना है कि इन संबंधों में से कौन सा संबंध स्वतुल्य है और कौन सा संबंध स्वतुल्य नहीं है, ये बताना है भाई। अब लिखने वाले लिख लें, क्योंकि इसकी फोटो कॉपी ना भेजूंगा, साफ साफ की बात। लिख दिया? देखो लिख रहे हैं बड़ा। तुम ऐसा कर लिया करो कि जब सवाल लग जाएगा तो इतने फोटो खींच लिया करो। हाँ। हाँ तो तमाम ऐसे गलत तो रहे कि जो घंटा न उतार पाई है। हाँ देखो इधर देखो, हम उसकी फोटो खिंचवा देंगे, समय ना बर्बाद करो, ध्यान से देखो। इन दोनों संबंधों में ए में 3 अवयव हैं, ए में 3 अवयव हैं, 1 2 3। अब समुच्चय ए पर तत्समान संबंध, ए पर तत्समान संबंध आई ए बराबर क्या बनेगा भैया, 1 1 2 2 3 3 ये बनेगा। ठीक है। अब ये 2 संबंध तुम्हारे सामने दिए हैं। अब ये अवयव जिस संबंध के अंदर उपस्थित हो जाएंगे तो ये समुच्चय उसी संबंध का उपसमुच्चय बन जाएगा। तो चूंकि आई ए के सभी अवयव यश में, किसमें, 1 1 2 2 3 3 यश में उपस्थित हैं, इसलिए आई ए सबसेट ऑफ यश। ठीक है। इस कारण से एस स्वतुल्य संबंध है, परंतु आई ए के सभी अवयव आर में
उपस्थित नहीं है। देख लो, एक एक है, तीन तीन है, लेकिन दो दो वाला अवयव इसमें नहीं है, उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि टू बिलोंग्स टू ए, परंतु टू इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये जो दो है समुच्चय ए में उपस्थित है, परंतु इससे दो से संबंधित है। ये क्रमिक युग्म समुच्चय नहीं, संबंध आर में उपस्थित नहीं है। इसलिए आई ए इज नॉट सबसेट ऑफ आर। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। उत्तर। अब इतना स्पष्ट और क्लियर मैंने तुम्हें बता दिया, कुछ लोग दिखाई पड़ रहा है भला, फोटो खींच रहे हैं। इसीलिए तो ये लगवाया रहे मुझसे। बिल्कुल फिट उतारना है, उतार लिया है? हाँ। बस ठीक है। अब बुद्धि और दिमाग लगा के भेज दो वही ग्रुप में, थाने में चला जाए तो वही ग्रुप में भेज दो। न जाएगा क्या, बाद में भेज देना, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। अब उदाहरण नंबर दूसरा, इसमें वो बोल रहा है, पहले लिखो दिया है ए बराबर 1 2 3 तथा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर बराबर 1 2 2 1 अब सिद्ध करना है कि संबंध आर समुच्चय ए पर सममित है, परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। अप्रूव। एक समुच्चय दिया है जिसमें तीन अवयव हैं, तो उन तीन अवयवों में से अवयव हैं कौन? 1 2 3। और उसी समुच्चय में एक संबंध नीचे परिभाषित है, उसमें क्रमिक युग्म है 1 2 2 1। तो कहता है सिद्ध करो कि जो ये संबंध ए है, ये समुच्चय ए पर सममित है, परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो अब तुम देखो जरा, पहले सममित कहा तो तुम्हें पता है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर अगर हो तो आर सममित है। नहीं पढ़ा नियम में, परिभाषा में नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, सममित की परिभाषा में यही तो लिखा था मैंने। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी आर में हो और बी ए भी आर में हो, तो ये क्या हो जाता है? सममित। तो चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर समुच्चय ए पर सममित है।
अब सम्मिलित तो हो गया। अब चूंकि 1 1 2 2 3 3 is not belongs to R, अर्थात 1 1 2 2 3 3 संबंध R में उपस्थित नहीं है, अर्थात IA is not subset of R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब जितनी मैंने तुम्हें परिभाषाएं लिखवाई, जितना अर्थात करके मैंने उसी को 3 बार घुमाया है, उसी प्रकार से मैंने इसको भी लिख दिया। एक 3 अवयव है उसमें, तो एक से संबंधित हो, 2 से संबंधित हो, 3 से संबंधित हो। अगर ये तीनों क्रमित युग्म R में उपस्थित हैं तो R A पर स्वतुल्य कहलाएगा। फिर मैंने दूसरी भाषा लिख दी कि जो समुच्चय के 3 अवयव हैं वो तीनों स्वयं से संबंधित वाले एक भी एलिमेंट्स R में नहीं है, होते भी 1-2 एलिमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, सभी होना चाहिए। फिर तीसरी भाषा में लिख दिया कि समुच्चय A का तत्समक संबंध, समुच्चय A का तत्समक संबंध दिए गए संबंध R का उप समुच्चय नहीं है, इस कारण से R स्वतुल्य नहीं है। अगर उप समुच्चय होता तो ये स्वतुल्य हो जाता। अब तीसरी बात आती है संक्रामक की। तो संक्रामक में चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू R और 2 1 बिलोंग्स टू R, परंतु 1 1 is not belongs to R। मैंने तुम्हें संक्रामक की परिभाषा लिखवाई थी, AB belongs to R और BC belongs to R। इससे ये मिल जाए, क्या मिल जाए, AC belongs to R, ये लिखवाया था मैंने। तो देख लो, AB belongs to R और BC belongs to R। अब A की जगह 1 रखा है, B की जगह 2 रखा है, B की जगह 2 रखा है, तो C की जगह 1 रख दिया उसने, ठीक है। तो 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R। तो अगर ये R में है तो फिर ये अवयव भी R में होना चाहिए, तब संक्रामक होगा। तो देख लो, ये AC, यहाँ से देखो AC बिलोंग्स टू R, तब संक्रामक है। तो इसमें कहाँ ये 1 1 बिलोंग्स टू R नहीं है, अतः संबंध R A पर संक्रामक नहीं है। प्रूफ खींच देखो, और पूरा लग जाएगा तो खींच लिया करो। अब आ जाओ तीसरे उदाहरण पर। परिभाषाओं को रोज देखना, तो मैं बार बार बता रहा हूँ। कोई भी सवाल लगाना तो बगल से अपनी सूत्रों की डायरी जरूर लिख लेना, ऐसा ही नहीं अपने मन से धप विधि लगा के बैठ जाना।
हर सवाल में अपने नियमों का परीक्षण और सत्यापन करते हुए बढ़ना। अगर कुछ करना चाहते हो भविष्य में तो और रट्टू तोता बनना है तो रट्टू तोता हमेशा गुलामी में रहता है, हमेशा दूसरे की भाषा बोलने वाला जीव हमेशा पिंजड़े में पाया जाता है, पालतू बन जाता है, गुलाम बन जाता है। कोयल, किसी बहादुर ने ना कोयल को देखा होगा कि पिंजड़े में बंद है, क्योंकि वो अपनी भाषा बोलती है। पट्टू दूसरे की भाषा बोलता है, पढ़ाया जाता है। हाँ, तो पढ़े पट्टू ना बन जाना, अपनी भाषा में अपना काम करना, ओरिजिनलिटी अपनी सामने रखना। नहीं तुम जाना, तुम्हारा काम जाने क्या करेंगे। अब यहाँ पर तीसरे उदाहरण में देख लो, दिया है समुच्चय A = 1 2 3 में संबंध R = 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 में परिभाषित संबंध ये दिया है। अब सिद्ध करना है कि संबंध R A पर स्वतुल्य है, किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। अब जरा ध्यान देना है इस पर। प्रूफ, सत्यापन। अब जरा बेटा मेरे सवाल की तरफ देख लो। स्वतुल्य कब होता है? जब IA सबसे टॉप संबंध हो तब। तो IA क्या है? तत्समक संबंध। इसीलिए मैंने इनकी परिभाषाएं लिखवाई थी और बताई थी। अभी बीच बीच में बम विस्फोट होंगे जिससे तुम्हारी बुद्धि में चांद न लगेंगे, बुआरी मानने लगो कि ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो उसके लिए सार्वत्रिक संबंध बताया था, रिक्त संबंध बताया था। क्योंकि सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध और तत्समक संबंध, प्रतिलोम संबंध, इनके इन संबंधों से विशेष रिलेशन होते हैं। बहुत खास रिश्तेदार हैं वो तीनों, लेकिन उनकी जरूरत पड़ती नहीं है, कनेक्शन रहता है उनका, उनके खास रिश्तेदार हैं। तो देखो इधर ये स्वतुल्य कहता है, सिद्ध करो ये संबंध स्वतुल्य है ए पर, लेकिन ना तो सममित है और ना संक्रामक है। जरा ध्यान दो, चूंकि IA बराबर 1 1 2 2 3 3 तीनों का तो संबंध है। यहाँ I बराबर तत्समक संबंध ये है। तो चूंकि IA सबसे टॉप R अर्थात IA के सभी अवयव R में उपस्थित हैं, इसलिए RA पर स्वतुल्य संबंध है। ये हो गया। अब चूंकि एक दो बिलोंग्स टू R और 2 3 बिलोंग्स टू R, परंतु
एक 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। देख लो, 1 2 आर में उपस्थित है, देख लो दिखाई पड़ता है, और 2 3 भी आर में उपस्थित है, वो रखा है कोने में। तो ये तो संक्रामक न हो बोल दिया, संक्रामक न हो कह दिया इसको, तो संक्रामक की कंडीशन है। ठीक है, हो गया तो हो गया। इसलिए आर ए पर संक्रामक नहीं है। तो पीछे वाला आगे निकल आया, अब ले गया तो मैं कहे को सही बर्बाद करूं यार, इसी को समझ लो, संक्रामक नहीं है, वो भी तो सिद्ध करना है। अब 50%। चूंकि सममित में यहां से तो बात ना करना है, इनको देखो, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, है क्या? ए बी आर में है लेकिन बी ए आर में नहीं है, अर्थात ए बी का प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम अवयव उसमें नहीं है। तो जब ये इसमें नहीं है, अर्थात 1 2 belongs to R is not implied, implies 2 1, अतः R A पर सममित संबंध नहीं है। इस प्रकार, बाद में ये लिख दिया करो, इस प्रकार संबंध, दत्त संबंध, अरे यार, इस प्रकार ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। प्रूव्ड। इनकी फोटो खींचो, दोनों बिल्कुल सही फोटो खींचना। हाँ देखो आप, अब अगले सवाल को देखें सब लोग। चौथे नंबर पे ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो दिया है समुच्चय ए इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट डॉट 13 14। एक समुच्चय दिया है, परिमित समुच्चय, 1 से लगाकर 14 तक के प्रकृत संख्याएं इस समुच्चय की एलिमेंट्स हैं, पर परिभाषित, पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। कैसा परिभाषित है उसके नीचे लिखा है, R इक्वल टू एक्स वाई such that 3x minus y equal to 0, ये उसका प्रतिबंध है। निर्धारित
निर्धारित करना है कि क्या R A पर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। एक समुच्चय दिया हुआ है और उस समुच्चय पर परिभाषित संबंध दिया है। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में रखा हुआ है, सारणीबद्ध रूप में थे अभी तक, अब ये निर्माण रूप में है। अब ये बोलता है ऐसे ए पर परिभाषित जो संबंध होता है उसमें क्या विशेषता होती है। ए क्रॉस ए में एक क्रॉस ए दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है। समुच्चयों का गुणनफल भी एक समुच्चय होता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या होती है कि जो ए में अवयव हैं वही ए क्रॉस ए के क्रमित युग्मों के अवयव बना करते हैं। ए के बाहर कोई अवयव नहीं हुआ। अब हमको यहां पर एक प्रतिबंध दिया है, तो यक्ष और वाई क्या है? यक्ष भी समुच्चय ए के एलिमेंट्स हैं और इस प्रतिबंध के द्वारा जो वाई के एलिमेंट्स निकलेंगे वो भी समुच्चय ए में है। ठीक है, तो अब हमें इस सारणीबद्ध समुच्चय को, सारणीबद्ध जो संबंध लिखा है, सारणीबद्ध कहाँ लिखा है? समुच्चय निर्माण रूप में जो लिखा है उसे हमें सारणीबद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद हमें पता चल पाएगा कि यह स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि क्या है। तो अब यहां से हल चालू होगा। अब निर्धारण करना है, कारण सहित बताना है कि क्या है ये। तो देखो दिया है 3x - y = 0, y = 3x। अब x के ये मान ले लें, y के जो मान निकलेंगे, और जो निकलेंगे मान अगर वो इसको वेरीफाइड कर रहे हैं तो वो y के मान होंगे, वो आएंगे इसमें। x बराबर 1 2 3 4 ... 13 14 रखने पर रखो तो y = 3, जब 2 रखोगे 6, 3 रखोगे 9, 4 रखोगे 12, 5 रखोगे 15, 6 रखोगे 18। अब ये 14 तक है, तो ये दोनों तो इसमें है नहीं, है क्या? है नहीं है, तो ये हो गए y। अब मिलान करो, इसलिए r बराबर xy, ये x है, ये y है, तो r बराबर 1 3 फिर 2 में क्या आया? 1 में 3 आया, 2 में कितना आया? 6, 3 में कितना आया? 9, 4 के रखने पे कितना आया? 12। बस इतना सिस्टम बना, समझ लो पहले। ये जो परिभाषित संबंध है इसमें एक प्रतिबंध दिया है कि इस संबंध में जो क्रमित युग्म है वो यक्ष वाई है, और यक्ष क्या है? समुच्चय के अवयव हैं, और वाई क्या है? वो भी समुच्चय के अवयव हैं, लेकिन जो वो वाई हैं वो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रमित युग्म का मान अगर इसमें रख दिया जाए तो 0 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने सही व्यवस्था ये बना ली कि जो समीकरण दिया था इससे हमने y बराबर करके एक बना लिया समीकरण नया ये, और यक्ष के ये जो मान रखे हैं इसमें रखते चले गए, बारी बारी थे तो हमको ये मान मिलते चले गए। 3 रखा तो 4 रखोगे तो 4 नहीं, 6 रखा छत्री का ढारा 7 रखोगे, 7 3 का 8 रखोगे, 8 3 24। अब इस तरह आगे और बढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो ये जितने मान हैं ये ए में इज नॉट बिलोंग्स टू ए,
इसमें जो क्रमिक युग में यक्ष वाई है, यक्ष के मान वही होंगे जो समुच्चय में है और वाई के मान भी वही रखे जाएंगे जो समुच्चय में है। तो ये जो प्रतिबंध दिया है, इस प्रतिबंध में हमने वाई बराबर करके ये बना लिया, उसमें क्रम से हमें यक्ष के वो मान रखते गए, सो वाई के मान निकलते चले आए। लेकिन वाई के वे मान हमें लेना है जो समुच्चय में उपस्थित है। तो 1 से 3 दोनों उपस्थित हैं, देख लो। 2 में 6, 3 में 9, 4 में 12, इसके बाद 12 के बाद फिर 13, 14 है, तो 13, 14 वाई में आया ही नहीं। अगर आया होता तो ले लेते। 15, 16, 18 से दुनियादारी आ रहा है। तो ये बन गया संबंध। ये जो परिभाषित संबंध था और जो निर्माण रूप में लिखा था बेहतर फॉर्म में, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में परिवर्तित कर लिया। अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ से सब कुछ जानकारी मिलेगी। अब देखो कौन सा है चौथा। देखो भाई, चूंकि 1 is not belongs to R। सुनो, अब जब किसी पतीली में घर में चावल पकाए जाते हैं तो जरा ध्यान करो, तुम्हारी मम्मी वगैरह चावल का एक दाना निकाला करती हैं जब पतीली में पकाया जाए, कुकर में नहीं। कुकर में तो नहीं दाना निकालने का चांस मिलता। तो पतीली से चावल, एक चावल निकाल के उसे हाथ से दबा के देखा करते हैं कि पका कि नहीं। बस एक चावल पक गया तो उसका ये आइडिया लग जाता है कि पूरी पतीली के चावल पक गए। इसी तरह जब चाय बनाई जाती है घरों में, तो जो बुद्धिमान गृहिणी होती है वो थोड़ी सी 1 चम्मच चाय उसी से निकाल के टेस्ट किया करती कि शक्कर है कि नहीं। अगर कम है तो डाल दे ज़्यादा, और अगर ज़्यादा शक्कर है तो पानी मिला दे, दूध मिला दे, थोड़ी चाय और डाल दे। नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे कि बहुत खतरनाक इसमें शक्कर डल गई। बस इसी प्रकार से हम इस संबंध को चेक कर रहे हैं। यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि अगर स्वतुल्य कब होता है? जब समुच्चय ए के सभी अवयव स्वयं से संबंधित होकर इसके अवयव बन जाते हैं। अर्थात आई ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ना 1 आर में है, ना 2 आर में है, ना 3 है। और अगर मान लो 13 अवयव इसमें आ जाते स्वयं से संबंधित और 1 ना था, तो फिर वो स्वतुल्य तब भी नहीं था। हर अवयव सब स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अर्थात आइए इज नॉट सबसेट ऑफ आर, इसलिए संबंध आर ए पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब स्वतुल्य के बाद सममित, हाँ, तो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। 1 3 है इसमें, लेकिन 3 1 नहीं है क्या? नहीं, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। बस एक ही चावल देख लो, बस उससे में काम चल गया। अगर एक चावल पक नहीं रहा तो सब चावलों को देखने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि 1 3 बिलोंग्स टू आर इज नॉट इम्प्लाइज 3 1 बिलोंग्स टू आर, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अपनी गांव की भाषा में बोलते होगे कि अवयव 1 3 आर में है, लेकिन 3 1 आर में नहीं है, उसका प्रतिलोम आर में नहीं है। इस कारण से आर सममित नहीं है। इसलिए संबंध आर ए पर सममित संबंध नहीं है। दूसरी बात। अब तीसरी बात, संक्रामकता देखना है।
सर जी अब पापा जी बस फोटो खींच लेना। हो गई अब थोड़ी बहुत तो बचा हुई टाइम नहीं बचा क्या को नहीं बचा जाओ हाँ ये कर फोटो खींच के बिठा देंगे। तो मैं खींच लेता हूँ फोटो पर भेज देना है। हाँ देख ले समझ ले। अब इतनी खींच ले चूंकि पापा जी इतनी खींच ले पहले है इतनी खींच ले। नहीं तो रुक जाओ मैं यहाँ लगाए देता हूँ यहाँ पर अब चूंकि देख लो समझ लो इसके बाद खींच लेना 18 1 3 belongs to R और 3 9 belongs to R ठीक है परंतु 1 9 is not belongs to R मतलब ए बी आर में है और बी सी आर में है लेकिन ए सी आर में नहीं है। देख लो एक 3 आर में है 3 9 आर में है लेकिन एक 9 इस आर में नहीं है। इसलिए संबंध आर ए पर संक्रामक नहीं है। उत्तर डाल दीजिए नंबर डाल दीजिए 4 है? नंबर 4 डाल दीजिए। नंबर डाल दूं हाँ हाल से डाल। उदाहरण नंबर 4 तो रुक जाओ फिर तो मैं लिख दूं पूरा दिया है ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 पर परिभाषित संबंध R बराबर हम निर्धारित करना है। खींच लिया खींच रहा है खोल दे। खींच रहे हो पहले कठिन है सवाल माँ तो थोड़ी सवाल है नियम बड़ा कठिन रहा पापा जी के ऊपर से वाले भेज दीजिए पापा वाले को भेज दीजिए ग्रुप नहीं हमें को डाल दे हाँ